हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी पे। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 1 विलेन। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, विलेन की परिभाषा दीजिए। कितने प्रकार के विलेन कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं? प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण संक्षेप में लिखिए। तो आइए इसका उत्तर हम लिखते हैं। देखिए, हमें इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है, एक एक करके हम सभी सभी क्वेश्चनों को देख लेंगे। तो देखिए, पहले क्या करा कि विलयन की परिभाषा दीजिए। तो हम लिखेंगे पहले विलयन की परिभाषा। तो आइए लिख लेते हैं पहले विलयन की परिभाषा। हेडिंग डालेंगे हम कि विलयन की परिभाषा, उसके बाद लिखेंगे इसकी परिभाषा। देखिए, आइए हेडिंग डालते हैं हम। विलयन की परिभाषा, ये हमारा हेडिंग हो गया। हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो अक्रियशील पदार्थ होते हैं, दो या दो से अधिक अक्रियशील पदार्थों का समजातीय मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों का सजातीय सजातीय मिश्रण विलयन होता है। विलयन होता है। देखिए क्या होता है, विलयन में जो घटक होते हैं, जो विलयन में घटक होते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो उसको भी लिख देंगे। विलयन में विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। अधिक होती है वह विलायक होता है। और जिस घटक की मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। कम होती है वह विलेय पदार्थ होता है, अर्थात जो उसमें घोला जाता है। ये हो गया हमारा विलयन की परिभाषा। अब देखिए क्या कह रहा है कि कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं। कितने प्रकार के जो विलयन होते हैं वो संभव होते हैं। तो देखिए, विलयन तो बहुत प्रकार के होते हैं, संभव हैं। तो अभी उसको एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, अब हम क्या लिख लेंगे। अब हम लिख लेंगे कि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें हम और थोड़ा लिख देंगे कि जब विलयन में दो घटक रहते हैं तो उसे हम कहते हैं बाइनरी, और तीन घटक रहते हैं तो उसे टर्नरी, और चार घटक रहते हैं तो उसे हम कहते हैं चतुर्धातु विलयन। तो आइए उसको लिख लेते हैं। जब जब विलयन में दो या तीन
या 4 घटक होते हैं, 2-3 चीज़ों से मिलकर जो विलेन बना होता है। तो देखिए क्रमशः लिख देंगे कि क्रम से अगर 2 है तो क्या होगा, 3 घटक है तो क्या होगा, और 4 घटक होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रमशः। तो इसे क्रमशः तो इसे क्रमशः क्रमशः यानी क्रमशः, देखिए पहले क्या है 2, और जब 2 घटक रहेंगे तो उसे हम कहते हैं बाइनरी विलेन, बाइनरी। और जब 3 घटक रहेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टर्नरी, टर्नरी। और जब 4 घटक रहते हैं तो उसे हम कहते हैं चतुर्धातुक विलयन। देखिए कैसे लिखते हैं, चतुर्धातुक विलयन कहा जाता है। इसी प्रकार से लिखेंगे हम विलयन के परिभाषा इसके बारे में। तो आप इतना आप बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और देखिए अब क्या है कि देखिए कितने प्रकार के विलयन संभव हैं, प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक एक उदाहरण संक्षेप में दीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, काली पेन से लिख लेते हैं कि घटकों के भौतिक स्थिति के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे घटकों के भौतिक स्थिति के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए हम इसको एक एक करके लिखते हैं। देखिए पहला हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसमें नंबरिंग नहीं, इस पर हम स्टार करके लिख देते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या होगा, जब जब विलेय और विलायक विलायक जो होते हैं दोनों ठोस अवस्था में हों। जब विलेय और विलायक दोनों ठोस अवस्था में हों, एक इस प्रकार से विलयन संभव है। देखिए जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा, जैसे क्योंकि एक एक उदाहरण भी पूछ रहा है। जैसे मिश्र धातु, इसमें दोनों ठोस होते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से अगला देखेंगे। तो अगला देखिए क्या हो जाएगा, जब विलेय ठोस अवस्था में हो और विलायक द्रव अवस्था में हो। जब विलेय ठोस और विलायक द्रव अवस्था में हो। तो एक प्रकार का विलयन हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि ये चीनी और पानी का घोल।
चीनी और पानी का घोल। अब देख लीजिए अगला। दोस्तों एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, तो आपको इन सबको देख के जाना है। अगला देखिए, जब विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में हो, उसको देख लेते हैं। जब विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में हो, एक विलेन ये भी हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए इसका उदाहरण, जैसे हमारा हो जाएगा पानी और शराब का मिश्रण। पानी में शराब, ये हो गया। अब देख लीजिए और देख लेते हैं। देखिए और क्या हो जाएगा, जब विलेय ठोस में और विलायक गैस में हो, मतलब जो उसमें विलेय हो वो ठोस में हो, और जो इसमें जो विलायक हो वो गैस में हो। और विलायक विलायक जो है किसमें हो, गैस अवस्था में हो। ये भी एक प्रकार का विलयन हो जाएगा हमारा। देखिए हो जाएगा, जैसे उदाहरण इसका देख लीजिए। जैसे कि जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा, जैसे कि आयोडीन, जो हवा में आयोडीन का वाष्प। ये हो जाएगा हमारा। अब अगला देख लीजिए आगे क्या हो जाएगा, जब हमारा जो जब विलेय द्रव और विलायक ठोस में हो। द्रव और विलायक ठोस में हो, ठोस अवस्था में हो। देखिए जैसे हो जाएगा, क्या उदाहरण इसका, जैसे जैसे हमारा जब विलेय हमारा द्रव अवस्था में रहेगा और विलायक ठोस अवस्था में रहेगा। जैसे हमारा होगा जिंक अमलगम। अमलगम ये भी हमारा एक प्रकार का विलेन हो गया। अब देख लेते हैं आगे क्या हो जाएगा। आगे देखिए, जब विलेय द्रव हो और विलायक गैस हो। सॉरी, ये तो जब विलेय द्रव ये तो हमारा हो गया। जब जब द्रव हो और ये गैस हो, ठोस हो, तो अब करेंगे जब विलेय हमारा द्रव हो और विलायक जो है वो गैस हो। जब विलेय द्रव और विलायक जो है गैस हो। गैस अवस्था में हो। देखिए जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा। जैसे कि हमारा देखिए, जब विलेय द्रव हो और विलायक गैस हो, तो देखिए वायु में जल वाष्प, ये एक हो गया इसका उदाहरण। वायु में जल वाष्प। अब देख लेते हैं और आगे। देखिए आगे हमारा क्या हो जाएगा, जब विलेय और विलायक
दोनों गैस अवस्था में हों। तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस इतना ही लिखेंगे। जब और भी हमारा है, लेकिन बस इतना ही लिखेंगे, हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। जब विलेय और विलायक दोनों गैस अवस्था में हों। दोनों गैस अवस्था में हों। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण देख लीजिए क्या हो जाएगा। देखिए हमारा हो गया, जब दोनों विलेय और विलायक दोनों गैस अवस्था में होंगे तो हमारा देखिए क्या हो गया, हमारा हो जाएगा जैसे कि वायु। इसमें दोनों ही जो वायु होता है उसमें बहुत प्रकार के घटक मिले हुए होते हैं, दोनों गैस का ही मिश्रण होते हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक्सरसाइज का सॉल्व आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।